क्या था सबसे बड़ा प्राइज़ मोहन बागान फैंस के लिए? आईएसएल जीतना या रिमूव एटीके जो लास्ट 3 ईयर्स से ट्राई कर रहा है एटीके मोहन बागान सपोर्टर्स? ये था कि रिमूव एटीके हो गया। एज अ इन्वेस्टर आरपीएसजी ग्रुप इन्वेस्ट किया था मोहन बागान पर, वही सेम एंटिटी था बट वहाँ पर 3 लेटर्स यू कैन से एटीके। दैट्स वाज द प्रॉब्लम फॉर एवरी मोहन बागान फैंस। और मैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मैं बहुत कुछ समझता हूँ कि इमोशन कितना है, क्योंकि यू नो हाउ क्रेजी फुटबॉल फैंस आर इन कोलकाता स्पेशली। तो that was a great night for every Mohun Bagan supporters. I also feel really good because if you know Indian football history, then East Bengal and Mohun Bagan is at the top of Indian football. ये दो क्लब बहुत सपोर्ट किया है इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने में, और अभी तक इंडियन फुटबॉल जहाँ पर भी है, ये नहीं कहूँगा कि सभी कंट्रीब्यूशन इन दो क्लब्स का है, बट यू कैन से 30 और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम देम। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुआ है, और आईएसएल के लिए और इंडियन फुटबॉल के लिए भी बहुत एक बड़ा स्टेप, क्योंकि बहुत सारा फैंस जो कोर आप कह सकते मोहन बागान फैंस थे, वो नहीं गेम के लिए जा रहे थे स्टेडियम पर और मैच भी नहीं देख रहा था। ऐसा कुछ था, बट आई थिंक आफ्टर रिमूविंग एटीके और मोहन बागान सुपर जायंट हो गया है, तो नेक्स्ट सीजन से आप देखेंगे बहुत सारा फैंस यहाँ पर स्टेडियम में। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा मोहन बागान का, और अच्छा नहीं भी रहा, तो चुनिंदा फैंस आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लेगेसी क्लब है आप कह सकते हो। अगर हम बात करें एटीके मोहन बागान मैनेजमेंट का, तो इनका आपको पता है कि मोहन बागान इज़ वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन इंडिया, इफ़ नॉट द बेस्ट क्लब इन इंडिया। ओके, देन आपको पता है कि जो इंडियन क्लब्स का परफॉर्मेंस है एएफसी क्लब कंपटीशन में उतना अच्छा नहीं है। ईस्ट बंगाल किसी टूर्नामेंट में एएफसी कप में सेमीफाइनल में रीच करता है, कभी मोहन बागान ने भी रीच किया, बेंगलुरु एफसी ने फाइनल खेला, और फिलहाल एएफसी चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। बट अगर आप देखें तो जब मोहन बागान आई लीग में खेलता था वहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेनर्स यहाँ पर फॉरेन क्लब्स के अगेंस्ट हमारे गेम होता था, स्पेशली क्लब्स का, तो आपको क्वालिटी में नॉट ओनली फ्रॉम देयर कंट्रीज प्लेयर क्वालिटी एंड आवर कंट्रीज प्लेयर क्वालिटी, फॉरेनर क्वालिटी में भी आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देता था जब मोहन बागान चाइनीज़ क्लब के अगेंस्ट खेलते थे एएफसी कप में, और एएफसी चैंपियंस लीग का जो एक नॉकआउट प्रीलिमिनरी क्वालिफायर्स होता था वहाँ पर, तो वहाँ पर 5-0 6-0 से वहाँ पर चाइनीज़ क्लब यहाँ पर बीट कर देते थे। तो मोहन बागान मैनेजमेंट का यही टारगेट था कि हम बहुत सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर चाहिए उसके लिए। तो इंडियन फुटबॉल आपको पता है कि उतना रिटर्न नहीं मिलता है। फुटबॉल में मनी रिटर्न कहाँ पर भी नहीं मिलता है, बट इंडिया में जो मनी मिलता है वो बहुत ही कम आप कह सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी क्रिकेट और इवन कबड्डी के साथ भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो फुटबॉल का, क्योंकि फुटबॉल इज़ द थर्ड ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया, यू कैन से क्लियरली। ओके, क्रिकेट नॉट इज़ ग्रोइंग, क्रिकेट वहाँ पर सेटल है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कबड्डी है, उसके बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा फुटबॉल हॉकी में। तो मनी रिटर्न भी उतना नहीं मिलता है। तो हर एक सीज़न आईएसएल में 50-60 करोड़ कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आकर क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम था, उसके लिए उन्होंने जो मैनेजमेंट था अप्रोच किया था जो कोलकाता गेम्स एंड स्पोर्ट लिमिटेड यानी कि संजीव गोयनका ग्रुप के साथ, और वहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने यह कहा था कि लोगो एम्बलम सब एक ही रहेगा, बट नाम के पहले एटीके जुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे 3 साल चला भी गया। फैंस आई कैन फील द इमोशन ऑफ फैंस, बट अब से जो हो रहा है आई थिंक इट विल बी अ विन सिचुएशन फॉर मोहन बागान एज अ क्लब, फॉर फैंस एंड फॉर संजीव गोयनका, बिकॉज now on he can get his money from merchandise, he can get his money from the ticket sales। इस आईएसएल में भी बहुत सारा टिकट सेल हुआ है मोहन बागान का स्पेशली। अगर आप ये देख रहे हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम तो एटीके मोहन बागान के गेम्स में फिलअप नहीं होता है, माई पर्सनल फीलिंग इज़ दैट टू फिल दैट स्टेडियम
फुली यू हैव टू बी 85 और 90,000। तो 85-90,000 कोई भी एक गेम देखने के लिए आईएसएल में उतना सपोर्टर्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर कोई भी इंडियन क्लब्स और जैसे ईस्ट बंगाल मोहन बागान के जैसे क्लब अगर 35,000 डेली बेसिस पर एवरेज आ रहा है अटेंडेंस का, आई एम सेइंग नियरली 30, इट्स अ गुड अटेंडेंस। क्योंकि आपको भी ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये इंडियन फुटबॉल है, इट इज़ नॉट, द लेवल इज़ नॉट द सेम, यू ऑल नो एंड एवरीवन नोज दैट। तो आपको भी रियलिटी को देखकर यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और एक बहुत बड़ा स्टेप इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं जो एक टॉप अल्ट्राज है आपका, जो आपका ओल्डेस्ट क्लब है, जो अभी भी रनिंग है ओल्डेस्ट क्लब इन इंडिया मोहन बागान, तो आप नहीं चाहते हो उनके फैंस को अवॉइड करने का, आप नहीं चाहते हो कि वो लीग सिस्टम से बाहर चले जाए और कोई भी यहाँ पर स्ट्रगल हुए। अगर ये ईस्ट बंगाल के साथ होता तो तब भी हम सब यही बात बोलते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर हेयर फॉर इंडियन फुटबॉल एंड यू ऑल नो दैट everyone of us is very passionate about Indian football who are watching this video. I know you are watching my video, that's mean you care for Indian football, not only for clubs. I am not a club supporter, I just want Indian football to grow and I am from Bengal, I support all the clubs around my country. तो देखते हैं कैसा कुछ होता है। एक बहुत ही गुड न्यूज़, और यहाँ पर कोलकाता में बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है। मेरिनर्स बेस कैम्प जो प्राइम अल्ट्राज है मोहन बागान क्लब का, जो जब आई लीग में खेलता था मोहन बागान, तो वहाँ पर बहुत सारे टीफोस, चैंट, म्यूज़िक, बहुत कुछ क्रिएट करते थे, गोल पोस्ट के पीछे से अपने क्लब्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट करते थे। सो ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। सो आईएसएल विल बी इन हिज प्राइम और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, यूथ डेवलपमेंट में भी पैसा आ रहा है, यूथ डेवलपमेंट में क्लब्स, सभी क्लब्स इन्वेस्ट कर रहा है। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स बिग डेस्टिनी। लेट्स सी। और मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। मैं टोटल जो भी बात था मेरे मन में मैं डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाय।